तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम लोग चालू करते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड में एमोनिया को। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एमोनिया का प्रिपरेशन, एमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस एंड टेस्ट। ओके, और इस तैयार हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो NH3 है, और इसके बाद EDS। EDS जो है हमने इसको बड़ा डिटेल में, EDS मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट सिस्टम, इसको बड़ा मैंने डिटेल में शॉर्ट वीडियो में ही मैंने पढ़ाया है कि अपना केमिकल बॉन्डिंग में, वहां से जाके आप लोग रिवीजन कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और तो यहां पर आप लोग देख सकते EDS हम लोग ने कैसे बनाया है। उसके बाद आता है कि ये फ्री स्टेट में जो पाया जाता है वो पाया जाता है एयर एंड वाटर में, फ्री स्टेट में बहुत थोड़ा अमाउंट में। ओके, और कंबाइंड स्टेट में ये एमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, एमोनियम सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आता है आप लोग के बुक में फॉर्म्स ऑफ एमोनिया। फॉर्म्स ऑफ एमोनिया में आपका आ जाता है गैसियस अमोनिया। गैसियस अमोनिया का गैसियस फॉर्म में जो होगा वो ड्राई एमोनिया होगा, और ड्राई अमोनिया में कभी भी आपका आयंस नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आ जाए कैन इट कंडक्ट? नो, इट विल नॉट कंडक्ट। ये दिमाग में रखिएगा। फिर आता है आपका लिक्विड एमोनिया। तो लिक्विड एमोनिया को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको प्रेशर चाहिए, और इसके लिए आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो यहां पर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर हम लोग लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर आप लोग क्या बना सकते हो? हम लोग बना सकते हैं लिक्विड एमोनिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एमोनिया आता है लिक्विड एमोनिया 40। तो लिक्विड एमोनिया 40 जो है वो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, और इसका जो मार्केट नेम है 880 जो लिखा है उसको पढ़ते हैं हम लोग 880। ओके, और ये हम लोग एक एयर टाइट बॉटल में स्टोर करते हैं, एयर टाइट बॉटल में स्टोर करके, और जब हम लोग की जरूरत पड़ती है तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हैं। जब लैब में एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज करते हो, इसी से बनता है, जिसका नाम हो जाएगा लैबोरेटरी ब्रांच रिएजेंट, और ये एक डाइल्यूट फॉर्म है 880 का। ओके, तो हम लोग ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट यहां लिक्विड एमोनिया 40 देखा, और हम लोग ने क्या देखा? लैबोरेटरी बेंच रिएजेंट, जो आप लोग लैब में यूज करते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब आइए प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। किसमें हम लोग देखेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। तो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया में हम लोग देखते हैं कि जनरल मेथड। तो इसमें सबसे पहले जनरल मेथड में हम लोग देखेंगे जब एमोनियम क्लोराइड स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर एंड एमोनिया देगा। क्या देगा? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड एमोनिया गैस। क्लियर? उसी तरह एमोनियम सल्फेट जब रिएक्ट करेगा स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी दे देगा कैल्शियम सॉल्ट, वाटर एंड एमोनिया गैस। क्लियर? अब इसके बाद आ जाइए लैबोरेटरी प्रिपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। लैबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एमोनियम क्लोराइड से। किससे लेंगे हम लोग? एमोनियम क्लोराइड से। तो एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करेंगे। एमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट है, और हम लोग लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्यों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लेंगे? क्योंकि भैया सस्ता है और ये डेलिक्वेशन भी नहीं है। आपको डेलिक्वेशन का डिफिनेशन याद होगा। डेलिक्वेशन क्या होता है? डेलिक्वेशन वो कंपाउंड, जब कोई कंपाउंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके उसमें डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दे, उसी को डेलिक्वेशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे फेरिक क्लोराइड दूसरा एग्जांपल, मैग्नीशियम क्लोराइड भी एग्जांपल होता है इसका। बहुत सारे एग्जांपल है, वो देख सकते हैं आप लोग। ओके, उसके बाद आइए कि जो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वीक एल्कली है, इसको आपको लार्ज अमाउंट में लेना है। क्यों? क्योंकि एमोनियम क्लोराइड एक सब्लिमेट है। ये क्या होगा? उड़नछू होगा, उड़ेगा। तो उसको भैया उसको ढक होकर रखने के लिए हम लोग क्या लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे? तो काउंटर एक्ट करने के लिए, इसको ढक के रखने के लिए हम लोग लेंगे क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्सेस में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा डायग्राम पर फोकस करते हैं। तो डायग्राम में जो राउंड बॉटम फ्लास्क देख रहे हैं भैया, ये थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में रखा गया। क्वेश्चन आ गया टिल्टेड फॉर्म में क्यों रखा गया है? भाई साहब, जब रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कौन भैया? एमोनियम सॉल्ट,
तो क्या बनेगा आपको एमोनिया गैस अलोंग विथ वाटर बनेगा और सॉल्ट। एक ध्यान दीजिएगा, वाटर बनेगा तो वाटर बनेगा तो बाय द वे ये वाटर ट्रिकल करके बैक आ जाए, तो ट्रिकल करके बैक आ जाए तो भैया इधर ना जाए, कहां ना जाए, जहां रिएक्शन हो रहा है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा टिल्ट कर दिया गया और इसको इधर कलेक्ट कर लिया जाएगा, वाटर को इधर ही वाटर को कलेक्ट कर लिया जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, इसीलिए इसको टिल्ट फॉर्म में रखा गया है। किस फॉर्म में रखा गया है? टिल्ट फॉर्म में। और उसके बाद एमोनिया गैस बनेगा। क्या बनेगा? एमोनिया गैस। एमोनिया गैस में सब मॉइस्चर होगा, तो उसको ड्राई करने के लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे भैया? क्विकलाइम। और इससे पहले हम लोग ने HCl को ड्राई करने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था, लेकिन यहां पर लेंगे हम लोग क्विकलाइम। कैसे? क्योंकि आप फास्फोरस पेंटोऑक्साइड कंसंट्रेटेड H2SO4 आयन कैल्शियम क्लोराइड के साथ भाई साहब एमोनिया तो रिएक्ट कर जाते हैं। एमोनिया क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। तो भाई ऐसा गलती ना करिएगा, आप लोग लीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, चूना जिसे हिंदी में कहते हैं। पान खाते हैं क्या आप लोग? ओके, अब आगे पढ़ते हैं कि फास्ट फ्लास्क वही टिल्ट के होगा, वो भी बता दिया मैंने आपको। एमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या यूज करना है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बता दिया मैंने। और सब पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे एमसीक्यू में चाहे रीजनिंग में, जो भी आया, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बातों का। उसके बाद आइए एमोनिया को कलेक्शन क्या करेंगे भैया? एमोनिया तो हल्का है एयर से, 8.5 इसकी वेपर डेंसिटी है, तो भाई साहब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट एयर का ही होता है। किसका होता है? एयर का ही होता है। तो एयर का वेपर डेंसिटी कितना है? 14.4, और इसका कितना है? 8.5। हल्का है तो ऊपर देखिए, इसमें डायरेक्शन देख लीजिए बीकर का, तो बीकर का डायरेक्शन उल्टा है। यहां पर देखिए बीकर का डायरेक्शन उल्टा है, तो भैया तो उल्टा है तो हम लोग नीचे एयर को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट करा लेंगे। क्या करा लेंगे? एयर का डाउन। भैया वाटर में कलेक्शन मत करिएगा, बिकॉज हाईली सॉल्युबल 702 ml इन 1 ml। भाई HCl का आपने पढ़ा था कितना ml? 452 ml इन 1 ml। इसका कितना भाई? 702 into 1 ml। अरे बाप रे बाप, ब्लंडर कर देगा प्रेशर के साथ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका बैक सेक्शन वाला वो कहानी सब। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में जब चलेंगे तो बताएंगे एकदम ब्लंडर, उससे भी तेज ब्लंडर करने वाला है। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेंका जाए। ओके, क्या है वो? ऑल एमोनिया सॉल्ट से तो भैया बनाते हैं आप क्या? एल्कली से रिएक्ट करके आप क्या बनाते हैं? एमोनिया गैस। लेकिन कुछ ऐसे भाई साहब सॉल्ट हैं, ऐसे भाई साहब सॉल्ट है जो नहीं देंगे, वहीं पर क्वेश्चन बन जाएगा। वो भाई साहब सॉल्ट है एमोनियम नाइट्रेट और एमोनियम नाइट्राइट। नाइट्राइट ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइट। तो भैया एमोनियम नाइट्रेट में एल्कली डाले तो डालेंगे, लेकिन जैसे हीट करेंगे भाई साहब ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट करके क्या दे देगा? लाफिंग गैस। जब सुनने के बाद हंसने लगेगा, टीचर तड़ मारेगा। ठीक है, तो उसके बाद नहीं, आजकल तो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, टीचर मारेगा नहीं। ओके, तो एमोनियम, उसके बाद क्या है? एमोनियम नाइट्राइट। एमोनियम नाइट्राइट में क्या है भाई? N2 दे देगा, लेकिन एमोनिया नहीं देगा भैया। क्वेश्चन बन गया एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा, देख के हाँ बच्चों को फंसाना है। अब आइए मेटल नाइट्राइड्स। अब देखिए मेटाबोसम हो गया भैया, एमोनियम सॉल्ट से बना लिया आप पहला लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब दूसरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं एमोनियम नाइट्राइड्स के साथ। तो एमोनियम नाइट्राइड पानी में डिसॉल्व करते ही आपको एमोनिया गैस अलोंग विद द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड लिया है। अब एल्युमिनियम नाइट्राइड में भी पानी में डिसॉल्व करते ही आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद क्या मिलेगा? एमोनिया गैस। एमोनिया गैस को कलेक्शन कैसे करेंगे भैया? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। आप भाई साहब वाटर में नहीं करेंगे। ड्राई कैसे करेंगे? क्विकलाइम से पास करके। कहानी वही है, मिलता जुलता कर लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन बाय बैक सेक्शन। भाई मेरे वीडियो HCl वाले में जाके देख लीजिए, और सब्सक्राइब करना है, अच्छा लगे तो कर दीजिए, ताकि मैं आगे का वीडियो लाता रहूं। आप पर हमको बहुत विश्वास है। ओके, माँ बाप के बाद तो मैं ही हूं ना आपके गाइड। ओके, नाउ अब आइए बैक सेक्शन। फिर भी मैं दोहरा देता हूं, बैक सेक्शन क्या है? वही एक बड़ा एक ट्राउ लेना है, और ट्राउ में एक फनल लेना है। बड़े साइज का मुंह होना चाहिए, फनल का सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। और उसमें क्या होगा लेना? फिर प्रिपरेटरी जोन, जहां पर रिएक्शन होगा, प्रिपरेटरी जोन से फनल को कनेक्ट कर देना है। और फनल का माउथ होगा बड़ा सा, ताकि जब पानी ऊपर एब्जॉर्ब होगा, जब एमोनिया बनेगा वो कहां आएगा? पानी के साथ टच में होगा। प्रेशर का क्या हो जाएगा? लफड़ा। क्या हो जाएगा? प्रेशर का हो जाएगा लच्छा, प्रेशर हो जाएगा उधर डाउन, वेरी वेरी डाउन। दुनिया का नेचर है कि ये नेचर है कि भैया प्रेशर को बैलेंस करना है। पानी बाहर से पानी पर प्रेशर आएगा, पानी फनल में चढ़ जाएगा। फनल को ध्यान दीजिएगा, फनल को डुबा मत दीजिएगा।
समझदार है ना आप लोग। फनल को टची में रखिएगा, टच करके रखिएगा, और पानी ऊपर चढ़ेगा और लार्ज मास होगा तो लार्ज, भैया तुम क्यों कूद रहे हो, ओके, तो लार्ज मास होगा तो लार्ज मास अब पानी ऊपर चढ़ेगा तो वजन के कारण नीचे को आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एयर गैप क्रिएट होगा, नीचे आ जाएगा। बार बार होगा यही प्रोसेस, बार बार बनेगा, एमोनिया आएगा, बनेगा, और ये तब तक होगा जब तक एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड ना हो जाए। अब चलते भैया बैक सेक्शन, तो आपके दिमाग में भर गया, और इसको बार बार सुनिए, मेरे वीडियो को बार बार सुनिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको याद हो जाएगा, ओके। अब आइए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमोनिया, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9th में भी पढ़े हैं रिएक्शंस को। N2 हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, एमोनिया गैस दे देगा, ये पढ़े हैं ना, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स चाचा को, ओके। तब आइए भैया इसमें रिएक्टेंट क्या लेंगे, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लेंगे। अब नाइट्रोजन कहां से लेंगे, खर्चा पानी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दीजिएगा, खर्चा पानी कम, इकोनॉमिकली गुडी, इकोनॉमिकली पॉकेट को लॉस नहीं होना चाहिए ना। मैन्युफैक्चर में क्या होगा, यूनिट बंद हो जाएगा, तो यूनिट को बंद नहीं ना करना है, तो भैया तो क्या करेंगे हम लोग, लेंगे क्या, नाइट्रोजन, कहां से, एयर से। प्रोसेस का नाम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद लेंगे हम लोग हाइड्रोजन को, कहां से लेंगे भैया, वाटर गैस से। कहां से लेंगे, तुम क्यों हिलते हो, वाटर गैस से लेंगे। कहां से लेंगे भाई, वाटर गैस से। तो वाटर गैस में कौन सा भाई, बॉस प्रोसेस, पढ़े हैं ना, बॉस प्रोसेस 9th में, कुछ 8 में भी। तो भाई बताना पड़ेगा क्या, नहीं बताना है, डिटेल वीडियो में बता देंगे, ओके। तो 1:3 वॉल्यूम ले लीजिएगा, कितना ले लीजिएगा, 1:3। डायग्राम को देखिए ध्यान से, एक मुंह में नाइट्रोजन आ रहा है, दूसरे मुंह में क्या आ रहा है भाई, हाइड्रोजन आ रहा है, और दोनों का मुंह कहां जा रहा है, एक हो जा रहा है, जुड़वा बच्चों की तरह कनेक्टेड बच्चे, एक हो जा रहा है। एक होते ही क्या हो जा रहा है, कंप्रेसर जोन में चला जा रहा है। कहां चला जा रहा है, कंप्रेसर जोन में। कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है, जानते ही है ना एमोनिया कितने पर कंप्रेस होता है, आपको बता दिया था ना, 10 डिग्री सेल्सियस 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। भैया यहां पर प्रेशर हाई कर देंगे हम ज्यादा, तो कंप्रेसर जोन में पास कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा कैटालिटिक चैम्बर। कैटालिटिक चैम्बर है भाई, ये फाइनली डिवाइडेड आयरन है। भैया कहा है भाई, फाइनली डिवाइडेड है, सरफेस एरिया बढ़ाना है। उसके बाद सपोर्टर में आयरन, जानते हैं ना कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या कर, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। और सपोर्टर में ले आ देंगे मॉलिब्डेनम, मन करे होता है एल्यूमिना, मॉलिब्डेनम और एल्यूमिना। याद रखिए, ये तो एमसीक्यू है, बातों को सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए मेरे वीडियो को, नाम याद हो जाएगा, ओके। अब कैटालिटिक चैम्बर में है आयरन, फाइनली डिवाइडेड, और उसके सपोर्टर में प्रोमोटर मॉलिब्डेनम या एल्यूमिना, प्रोमोटर, ठीक है। चलिए भाई कोई बात नहीं, समय आप लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आइए भाई, उसमें क्या प्रेशर को क्या रखना है भैया, 250 to 900 रेंज है, लेकिन ऑप्टिमल टेम्परेचर का वो इसमें, लेकिन बेस्ट है प्रैक्टिकल वाला 250, ठीक है। ज्यादा रो रखेंगे तो क्रैक हो सकता है, लेकिन यहां तो ठीक ठाक है, ओके। तो यहां पर फिर हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब आपने उसके बाद प्रेशर वसर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, बन गया। रिएक्शन को देख लीजिए, रिएक्शन मैंने कहां लिख के रखा है भाई, हाँ भाई, N2 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिवर्सफुल रिएक्शन होगा। रिवर्सफुल रिएक्शन को पढ़ाया जाएगा 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में, वहां पर बात होगा व्हाट इज रिवर्सफुल रिएक्शन के बारे में, ओके। तो वहां पर आयरन मॉलिब्डेनम, टेम्परेचर ले लिया 450 डिग्री सेल्सियस तो 500 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमको 2 मोल ऑफ एमोनिया गैस मिल गया। क्या मिल गया भैया, गैस, ये गैस है, ठीक है। अब ये गैस को हम लोग गैस फॉर्म में तो नहीं कलेक्ट करेंगे, हम लिक्विड फॉर्म में करेंगे, इसीलिए प्रेशर लगाया 250, और टेम्परेचर भैया 450 है, तो 250 एटमॉस्फेयर 450, लेकिन यहां पर लिक्विड बन जाए क्योंकि प्रेशर बड़ा हाई है भाई। हमको तो भाई 10 कितना भाई, 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर 10 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड एमोनिया बन जा रहा है, यहां पर 250 है भाई, बन जाएगा, एमोनिया बन जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन भाई साहब, ये तो भैया लिक्विड नहीं बनने से रहा, ये तो लिक्विड बनने से रहा। तो क्या होगा, 50% एमोनिया मिलेगा। कितना परसेंट एमोनिया मिलेगा, 50%। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करना है, हम लोग को रिसाइकिल करना है। 15% एमोनिया ही ना मिला है हम लोग को, 15 और नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम लोग करेंगे रिसाइकिल करेंगे। फिर से देखिए एक पाइप लगा है, उस पाइप से पहुंच जाएगा कंप्रेसर जोन के नीचे, और इसमें भी एक कंप्रेसर जोन दिखाया गया डायग्राम में। फिर नाइट्रोजन फिर से रिसाइकिल होगा, तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है आपको, जब तक आप 98% ना गेन कर ले। कितना परसेंट ना गेन कर ले, 98%, मेरे ख्याल से आपको याद हो रहा है, ओके। तो भैया कुछ कंडीशन को भी ध्यान देते हैं। टेम्परेचर को लो रखना है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर को लो रख दीजिएगा। प्रेशर को हाई कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, हाई। ये सब बताया जाएगा, ली चैटलियर
अंकल ने बताया है, अरे ली चटलियर ने बताया, प्रिंसिपल है 11th क्लास में वहां पर, ठीक है। मेरी बातों को अलग से मनिए, सब अंकल चाचा सब हैं हम लोग, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, बहुत प्यूरिफिकेशन वेरी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी you know why? Because we are using catalyst. What is that catalyst? Iron. कैटेलिटिक पॉइजन का चांस है भाई, जहर और दे देंगे आप कैटलिस्ट को, तो उसको रोकने के लिए कौन कौन सा वो है कैटेलिटिक पॉइजन, जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है भैया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वही सड़ा हुआ अंडे का स्मेल, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आ गया फिजिकल प्रॉपर्टी, भैया फिजिकली प्रॉपर्टी, फिजिकल जानते हैं ना भाई, कलरलेस, पंजेंट, चोकिंग स्मेल, बिटर टेस्ट, करेला खाया है कड़ुआ, नॉन पॉइजनस, भैया जहरीला तो नहीं है लेकिन भैया डेंजरस है, ज्यादा सूंघोगे हार्ट फेलियर हो जाएगा। और जानते हो ना, जब रिजल्ट आता है तो हम ऐसा नहीं कह रहे भैया 9th जो जिसका रिजल्ट कम आता है और रोने का इच्छा करता है, एमोनिया गैस आग के पास लाइए, आग से टप टप आंसू गिरेगा, पापा माफ कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैन ऐसा थोड़े ना पढ़ाई कीजिए भाई, ऐसा सिचुएशन आने क्यों देते हैं आप लोग, मन से पढ़िए सब हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद आइए फिर क्या हो जाएगा, इरिटेशन, थोड़ा सा भाई सांस उसकी भी हो सकता है, अमोनियम अच्छा चीज नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। वेपर डेंसिटी मैंने बोला 8.5, लिक्विफिकेशन आप कर देंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ओके। हाँ भाई, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड अमोनिया का -33.5 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट -77.7 डिग्री सेल्सियस, हाईली सॉल्युबल इन वाटर 702 ml इन 1 ml, वहां पर कितना था HCl का 452 ml इन 1 ml, ओके। अब एक्सपेरिमेंट करना है, डेमोंस्ट्रेट सॉल्युबिलिटी, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पढ़ाया ना माय डियर बच्चों, उधर पढ़ाया ना बेटा बेटियों, कहां पढ़ाया मैंने, HCl में, उसको रिवाइज कर लो बच्चों, वही चीज है। वहां पर कौन सा फाउंटेन मिल रहा था, वहां पर मिल रहा था हम लोग का रेड फाउंटेन, यहां मिलेगा ब्लू फाउंटेन। ड्रॉपर को दबाएंगे और पिचकारी, होली वाली पिचकारी की तरह जो स्प्रे निकलेगा ना, उसी तरह झरने की तरह कहां निकलेगा, उल्टा वाला राउंड बॉटल फ्लास्क में क्या निकलेगा, पानी। जैसे पानी देखेगा अमोनिया गैस में जो बैठा हुआ है तुरंत डिजोल्व कर जाएगा 702 ml इन 1 ml। इतना प्रेशर को लो कर देगा, इतना प्रेशर को लो कर देगा कि नेचर को आ जाएगा गुस्सा, और जहां जो पानी है ना बाहर, जहां पर अपना रेड लिटमस रखे हैं सॉल्यूशन, उसको दबा देगा, दबाते ही कैपिलरी पाइप से बाहर अंदर आ जाएगा, ट्यूई देन ऊपर जाएगा और जाके ऊपर स्प्रे करेगा। क्या करेगा भाई, स्प्रे। और स्प्रे करता है कौन सा, इस पर रेड लिटमस स्प्रे कर रहा है, और एमोनिया हाइड्रोक्साइड अंदर बन गया है राउंड बटन उल्टा वाले फ्लास्क में, और निकलते ही मिलेगा ब्लू फाउंटेन। क्या मिलेगा हम लोग को, ब्लू फाउंटेन। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज में, किसमें आइए भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज में। भाई हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर एमोनिया डिकम्पोज का N2 हाइड्रोजन जिससे बना है भाई, दे देगा वो, दे देगा, जाओ भाई नीचे ले जाओ, ओके। फिर आइए भैया एमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करें, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, टेस्ट कर लीजिए ना, क्या हो जाएगा भैया, ब्लू नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लिया जाए, ये भाई साहब रेड लिटमस क्या हो जाएगा भैया, रेड लिटमस हो जाएगा ब्लू, क्या हो जाएगा, रेड लिटमस को कर देगा ब्लू, ओके। मिथाइल ऑरेंज को कर देगा, ऑरेंज को कर देगा येलो, फिनाफ्थलीन भैया कलरलेस, इसको कर देगा पिंकी पिंकी पिंक कलर, ओके। नाउ अब आइए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ध्यान से, एमोनिया को हीट कर जलाना है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमको मिलेगा कैसा भाई, येलोइश ग्रीन फ्लेम, भैया येलोइश ग्रीन फ्लेम, और नाइट्रोजन बन जाएगा। नाइट्रोजन का कलर नहीं है, ये फ्लेम मिलेगा येलोइश ग्रीन, ओके, और नाइट्रोजन बन जाएगा। लेकिन अगर इसी चीज को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जलाएंगे, वो कैटलिस्ट है प्लेटिनियम एंड 800 डिग्री से, अभी मैंने पढ़ाया है ना मैन्युफैक्चरिंग में, प्लेटिनियम के प्रेजेंस में और 800 डिग्री सेल्सियस पर सेम चीज को करेंगे, तो हमको पहले मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। 3 तरह का ऑक्साइड हम लोग जानते हैं, 4 भी हो गया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लेकिन वो सब डिटेल बाद में, ओके। तो ये भैया न्यूट्रल ऑक्साइड जो फर्दर ऑक्सीडाइज करके रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दे देगा, रेडिश बर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो आपने देखा, अगर सिंपली जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, येलोइश ग्रीन फ्लेम मिलेगा और नाइट्रोजन बनेगा, लेकिन फ्लेम मिलेगा, ये मत समझिएगा नाइट्रोजन का कलर, नाइट्रोजन इज कलरलेस, ओके। नाउ अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा,
रेडिश ब्राउन NO2 फर्दर माने कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, फर्दर ऑक्साइड का NO2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए ये मेटल ऑक्साइड को एमोनिया क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भैया, रिड्यूस कर देगा। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, आगे देखते हैं, मेटल वाटर एंड नाइट्रोजन गैस, मेटल वाटर एंड नाइट्रोजन गैस। चलिए भैया इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर 10 नंबर भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, एमोनिया अगर कॉपर ऑक्साइड में पास करते हैं तो ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा रेडिश ब्राउन कॉपर सॉलिड बन जाएगा और नाइट्रोजन N2 दे देगा। चलिए वाटर के साथ एमोनिया को अगर येलो कलर लेड ऑक्साइड पर पास करते हैं तो आपको ग्रे कलर लेड मिल जाएगा सॉलिड, ओके, अलॉन्ग विद वाटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अगर एमोनिया एक्सेस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर दे रहे हैं तो आपको मिल जाएगा जो क्लोरीन का जो कलर है, जो येलोइश ग्रीन कलर है, वो हो जाएगा गायब और हमको व्हाइट फ्यूम्स मिलेगा एमोनियम क्लोराइड और उसके साथ N2 भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, N2। रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यही चीज एमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस पर क्लोरीन को एक्सेस कर देना है, किसको एक्सेस कर देना है भाई साहब, क्लोरीन को एक्सेस करना है, तो एक येलोइश कलर एक्सप्लोसिव मिलेगा जिसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। बहुत बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विद HCl। अब आइए दूसरा टेस्ट रिएक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, एसिड का पार्ट है ये, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो। ओके, एमोनिया चैप्टर चारों कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में माना गया है, जहां एग्जामिनर्स का पसंदीदा चैप्टर है, जहां से ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। ओके, और इस चैप्टर से खुद अलग से क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो मान लीजिए फेरस सल्फेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पास करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड एक लाइट ग्रीन डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट में अमोनियम सॉल्ट के साथ। अगर यही फेरिक क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप डालेंगे तो आपको रेडिश ब्राउन कलर का एमोनियम का सॉल्ट आयरन का सॉल्ट मिलेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अगर लेड और नाइट्रेट में लेड नाइट्रेट में अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अगर आप जिंक नाइट्रेट में अगर एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड डालेंगे, अगर फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे तो आपको मिलेगा जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। लेकिन वही एमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर एक्सेस में डाल देंगे, ज्यादा मात्रा में डाल देंगे, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, जिलेटिनस व्हाइट। जिलेटिनस का मतलब तैरेगा, प्रेसिपिटेट ये तैरेगा पानी पर। यहीं पर अगर कॉपर सल्फेट में अगर आप फ्यू ड्रॉप ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो लाइट ब्लू कलर कॉपर हाइड्रोक्साइड का, लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिलेगा। लेकिन अगर एक्सेस में डाल देंगे तो लाइट ब्लू हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट वो डिसॉल्व होकर डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन देगा, प्रेसिपिटेट नहीं, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन देगा। ठीक है, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री में मैं आपको डिटेल कर दूंगा। ठीक है, अब आइए इसका टेस्ट करना है। अगर इसका हम लोग टेस्ट करना है तो टेस्ट में अगर एक रॉड लीजिए, एक रॉड को डिप कर दीजिए किसमें HCl में एसिड में, और उसके एमोनिया गैस के माउथ के पास लाइए तो व्हाइट फ्यूम्स मिलेगा एमोनियम क्लोराइड का। दूसरा, अगर आप नेशनल रिएजेंट जानते हैं जो कि आपका K2HgI4 है, और उसमें अगर एमोनिया पास करेंगे तो आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अगर आप अभी मैंने बताया अभी तुरंत कि कॉपर सल्फेट में अगर एमोनिया हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो आपको लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट तो बिगनिंग में मिलेगा, लेकिन एक्सेस में पास करेंगे तो वो डीप ब्लू सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। अब यूसेस में आइए माय डियर, यूसेस में भी आ सकता है क्वेश्चन, व्हाई टू टेक चांस इफ यू आर गोइंग टू फाइट फॉर द हाउ मेनी नंबर्स 80 out of 80, paper is of 80 out of 80. If you're going to fight for that, don't leave a bit. Go for work hard. There is no exception for work hard. Okay. Now, लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं भैया ऐसे रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं हम लोग, जैसे आइस प्लांट्स में। और उसके बाद हम लोग आते हैं लिक्विड अमोनिया से हम लोग फैट एंड ग्रीस को भी हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, और लिक्विड अमोनिया का हम लोग यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में। नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू क्लोज माय डियर, बार बार मेरे वीडियो को देखिए, आई प्रॉमिस यू विल गेट मैक्सिमम क्वेश्चन, और बाकी आपका लक माय डियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इफ यू लाइक माय लेक्चर देन ओनली आई विल बी promoting this type of videos. Okay.